क्या ऑनर, उस दिन जब मैं अरुण के घर पहुंचा तो मैंने अरुण की लाश पड़ी हुई देखी और नीरजा के हाथ में वही स्टैचू देखा जिसे उसने अरुण को मारा। क्या ऑनर, मैं पहली बार अरुण को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला था। हॉस्टल में हम रूममेट्स थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद भी हमारी दोस्ती बरकरार है। अरुण, मैंने सुना है कि लड़कियों को अपने पति या बॉयफ्रेंड के दोस्तों से बड़ी चिढ़ होती है। बस कहीं अपने साथ ऐसा तो नहीं होगा ना? होगा मतलब? अरे 100% होगा। ये जो लड़की नाम की स्पीशीज होती है ना, ये बड़ी पॉसेसिव होती है। इसका मतलब है कि अपनी पत्नियां भी अपने पर यही काम थोपेंगी? मतलब अगर मेरी शादी हो गई तो तेरी तो एंट्री बंद। फुल चांस है यार। वाइफ का फुल फॉर्म पता है? Is invited forever. यार अरुण, एक सीरियस नोट पर इसका कुछ तो क्रैक होगा है। यार आज ये कौन सा टॉपिक ढूंढ के निकाला है? यार मैंने कोई ढूंढ के नहीं निकाला, मेरे फैमिली का डेली शो बना हुआ है आजकल। दोनों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए कि शादी कर ले। हाँ, एक टेक्निकल क्रैक है इसका। क्या? तू मेरे लिए लड़की ढूंढ, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढता हूँ। अब दोनों पत्नियों को अपने आप ही अच्छे लगेंगे। अरे वाह रे मेरे मास्टरमाइंड जीवा। अच्छा एक बात बता, तेरे रडार में मेरे लिए कोई लड़की है क्या? हाँ, एक लड़की है, नीरजा नाम है उसका। नीरजा? मेरी पिछली जॉब थी ना, हाँ। वहां मिला था उससे। फिर मान गई ना, तेरी लाइफ सेट है बेटा, सेट। क्यों नीरजा भाई, अब तो 8वीं बार मिल रहे हैं। अब तो मेरी बात पे यकीन आया तुम्हें कि मेरा दोस्त विनीत तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। सच बोलूं, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है। कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, पर हाँ, विनीत से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर एक प्रॉब्लम है। भाई तुम्हारा दोस्त कितना शर्माता है। अगर शादी के बाद भी इतना शर्माएंगे तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी ना। डोंट वरी, मैं हूं ना, इसको ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। लेकिन ना ये शादी के बाद ना टिपिकल बीवी की तरह हम दोनों की दोस्ती के बीच प्रॉब्लम बन जाना। वाई शुड है? अरे भाई, जब तक मैं विनीत की प्रायोरिटी हूँ तब तक आई एम फाइन। और अगर प्रायोरिटी मैं बना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मिसेस सुनंदा सान्याल, आप मिस्टर विनीत सान्याल की मां हैं। क्या आप इस अदालत को बताना चाहेंगी ऐसी क्या वजह थी जिसके तहत मिस्टर अरुण माथुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? क्योंकि अरुण और नीरजा के नाजायज संबंध थे। असल में मेरे पति दिल के मरीज हैं और उस दिन जब दवाई खत्म हो गई तो खाली डिब्बी लेकर मैं अपने बेटे के पास जा रही थी दवाई मंगवाने के लिए। अच्छा यार, तू जाके तैयार हो जा, वरना फिर लेट हो जाएगा। श्योर? हाँ ठीक है, तो मैं यू गया यू आया। ओके, आई सी यू। तुम आ जाना, ठीक है? योर ऑनर, इसका मतलब ये कि मिस्टर अरुण और मिसेस नीरजा सान्याल के बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था। योर ऑनर, मिस्टर मिलिंद कपाड़िया। जी, मिसेस नीरजा का डाइवोर्स लॉयर।
सर करीबन 2 महीने पहले ये मेरे पास आई थी और इन्होंने मेरे ही थ्रू मिस्टर विनीत जो उनके पति हैं उन्हें डाइवोर्स पेपर भेजा था। डाइवोर्स दिलाना मेरा पेशा जरूर है मिसेस सान्याल, पर निजी तौर पर मैं इसके हक में नहीं, क्योंकि डाइवोर्स से किसी का फायदा नहीं होता बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। पर सर मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी। वजह क्या है कि आप अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती हैं? सर वो मुझसे प्यार नहीं करते। एक साल हो गया हमारी शादी को, पर हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं। क्या मतलब? आप लोगों की शादी को पूरे 1 साल होने जा रहे हैं। यू मीन अभी तक कुछ नहीं? आई फील उनका किसी लड़की के साथ अफेयर है। सर साइन? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही इस पे साइन करूंगा। और जिसने भी तुम्हें भेजा है ना, ये लेकर जाकर कह देना कि जो करना है कर ले, समझे? और डिवोर्स फाइल करने के बाद जब मरहूम अरुण ने मिसेस सान्याल से शादी करने से मना कर दिया, तो उन्होंने अरुण को मारने की एक नई साजिश रची, जिसे साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा। तो मिस्टर अंसारी चाबी वाला, क्या आप इन्हें जानते हो? जी हुजूर। भैया आप यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। भाई साहब एक चाबी बनवानी है डुप्लीकेट। 10 बनवाओ मैडम। कितना लोगे? अभी के अभी बनाना है तो 200 लगेगा। ओरिजिनल लाइए। ठीक है। ये क्या मैडम, अपन ऐसा लफड़े वाला काम नहीं करता है। अंदर हो जाएगा अपन भी और आप भी। थैंक यू। उसके बाद फिर मिसेस सान्याल ने क्या किया होगा मैं बताता हूं। सच नहीं है। सच तो कुछ और है। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस सान्या, क्या आप कोर्ट को ये बताएंगी कि आपने अपने पति से डिवोर्स क्यों मांगा है? ये फैसला मैंने एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं लिया। 1 साल हो गया था मुझे खुद कर जीते हुए। मुझे तो आज भी याद है उस घर में मेरा पहला दिन।
आप कहाँ रह गए थे? हाँ, अरुण को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। शादी की तैयारी में वो अपना बंदोबस्त कर ही नहीं पाया। अच्छा किया। मैं चेंज करके आती हूँ। सुनो ना, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था हमने। हनीमून पे विनीत। कम ऑन नीरजा, तुम एक मॉडर्न लड़की हो और एक टिपिकल बीवी वाली डिमांड्स तुम्हें सूट नहीं करती। और वैसे भी आई एम वेरी टायर्ड यार, सो मैं भी सोने जा रहा हूँ। वेरी टायर्ड ऑलरेडी। ओके, गुड नाइट। ये सिलसिला चलता रहा। कभी विनीत कहते कि उनकी तबीयत खराब है, कभी काम का बहाना, और कभी कहते कि ऑफिस के काम से एक टूर पे जाना है। कि चुपचाप सहती रही सब कुछ, इसी उम्मीद में कि सब कुछ शायद एक दिन ठीक हो जाएगा। मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, ना अपनी माँ को और ना ही अरुण को। और मेरे और विनीत के बीच में काफी कुछ ठीक भी होने लगा जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। ऑफिस से निकले कि नहीं? तुम आ रहे हो ना? अरे यार, काम खत्म करके घर ही तो आता हूँ। सॉरी यार, ऑफिस में बहुत काम था, लेट हो गया। नीरजा, क्या हुआ? विनीत, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? विनीत, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, पर फिर भी हम इस बिस्तर पे 2 अजनबियों की तरह सोते हैं। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे नीरजा, आई एम सो सॉरी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूं। मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि आई जस्ट फॉरगॉट। तुम मुझे याद दिला देती। ए, डोंट क्राई, आई विल मेक इट अप टू यू, ओके? वी विल डेफिनेटली सेलिब्रेट। मैं अभी केक ऑर्डर करता हूँ, ओके? विनीत, मुझे केक नहीं, मुझे तुम चाहिए। बाबा, इतनी रात को फोन क्यों किया? नीरजा सो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ बाबा, कल मिलते हैं। नो, आई प्रॉमिस यू। क्या देखो, अभी फोन काटो, नीचे उठ जाएगी वरना। क्या बाबा, आई लव यू टू। ओके, फोन काटो, बाय, सी यू। जब अरुण अगले दिन घर आया तब
अरुण, अरुण प्लीज हेल्प मी आउट। क्या हुआ निर्जा? विनीत रात को फोन पे किसी से बातें करता है। आई एम श्योर कि वो कोई लड़की है, उससे मिलता भी है विनीत। वो किसी से प्यार करता है। ओहो निर्जा, देखो विनीत ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डोंट वरी, मैं विनीत से खुद बात करूंगा, ठीक है? कम ऑन, चीयर अप नाउ। तो फिर क्या अरुण ने विनीत से बात की कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? हाँ, क्योंकि अगले दिन से विनीत एकदम बदल सा गया। कितना टाइम, जल्दी करो। बस आ गई। बाय। ओके, बाय बाय बाय। इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ, वो ऑफिस में बहुत काम था और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खाना खा लेना, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। अरे वो मैंने पास हम दोनों के लिए लिया था, बट ऑफिस में इतना सारा काम था, मुझे लेट हो गया। बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली सी। छोड़ो ना, लेट्स गो। निशा, अरे सॉरी, मैं भूल गया था। मुझे याद है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। मैं बस अभी कॉल करके आया। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, मैं अभी आया। मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा था। मैंने जानने की कोशिश की कि विनीत मुझसे छुपकर किससे बातें कर रहा है। हाँ अनुष्का, ऑफ कोर्स अरुण के घर पे तो मिलना है। अरे हमारे पास इतनी अच्छी जगह है और अरुण का कमरा भी तो है, तो कहीं जाने की क्या जरूरत है। अरे डोंट वरी, पूरी प्राइवेसी है वहां पर। अच्छा लिसन, ये बहुत लेट हो गया है, मैं फोन रखता हूँ, कल मिल के बात करेंगे। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। और उस दिन मुझे यकीन हो गया, मेरी जिंदगी में एक अनुष्का नाम की सौतन है। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट का ये आदेश है कि अगली सुनवाई में मिस अनुष्का को कोर्ट में हाजिर किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। हेलो मिस अनुष्का भारद्वाज, आप मिस्टर विनीत सान्याल को कैसे जानती हैं? जी, मैं और विनीत एक ही क्लब के मेंबर थे। तो क्या आपका और विनीत का रिश्ता कुछ पर्सनल किस्म का है? नॉट एट ऑल, मैं और विनीत केवल अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं? कमाल की बात है कि विनीत जी आपके अच्छे दोस्त होने के बावजूद आपको देर रात कभी भी उठ के फोन कर दिया करते थे और आप भी उन्हें कभी भी फोन कर देती थी। प्लीज मना मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आप दोनों के कॉल रिकॉर्ड हैं। ये सच है कि हम लोग एक दूसरे को फोन किया करते थे। योर ऑनर, ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रही हैं कि इनके और विनीत सान्याल के बीच में एक खास किस्म की विशेष प्रकार की दोस्ती थी। नहीं योर ऑनर, ऐसा नहीं है। मैं विनीत से इसलिए बात करती थी क्योंकि वो मेरी शादी कराना चाहते थे।
विनीत चाहते थे कि मैं उनके दोस्त अरुण से शादी करूं और इसी सिलसिले में विनीत मुझसे बात किया करते थे और मैं भी उनसे बात करती थी। दैट्स ऑल। थैंक्स अनुष्का जी। कम से कम कोर्ट का वक्त अब बेकार की बातों में जाया तो नहीं किया जाएगा। नीरजा जी, आप ये बताइए कि जब आपको ये धोखा हुआ कि आपके पति और अनुष्का जी के बीच में नाजायज संबंध है, तो फिर आपने क्या किया? मैंने विनीत को रंगे हाथों पकड़ने की ठान ली। जब मैंने विनीत और अनुष्का को फोन पे बात करते हुए सुना कि वो दोनों अरुण के घर पे मिला करते, तब मैंने अरुण के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अनुष्का जी, फिर क्या हुआ? क्या आपने कभी जाकर चेक किया कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है? जी नहीं, मुझे कैमरा निकालने का मौका ही नहीं मिला। जिस शाम मैं अरुण से मिलने गई थी, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मौका मिलते ही मैं उस कैमरे को बेडरूम से निकाल लूंगी। ये कोर्ट 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। साथ ही ताकीद देती है कि उस कैमरे को अरुण माथुर के घर से लाया जाए और उसमें जो भी रिकॉर्ड है कोर्ट को दिखाया जाए। ये कोर्ट 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। साथ ही ताकीद देती है कि उस कैमरे को अरुण माथुर के घर से लाया जाए और उसमें जो भी रिकॉर्ड है कोर्ट को दिखाया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, किसी की शारीरिक पसंद या अधिकार पर टिप्पणी देने का अधिकार हमें नहीं है। फिर भी मुझे आपसे हमदर्दी है कि विनीत ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं प्रोसिक्यूशन लॉयर की हैसियत से कोर्ट का ध्यान उस फुटेज से संबंधित मोटिव की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। हो सकता है कि अपने पति और अरुण के रिश्ते के बीच की भनक भी नहीं थी नीरजा जी को, और हो सकता है कि पता चलने पर उन्होंने अपना रोष, अपना गुस्सा अरुण माथुर की जान लेकर निकाल दिया। ये सच है कि मिसेज नीरजा सान्याल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन कानून को अपना काम करना होगा। कोर्ट डिफेंस से रिक्वेस्ट करता है कि नीरजा सान्याल के बचाव में 2 दिन के अंदर कोई ठोस प्रमाण कोर्ट के सामने लाए, वरना कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
ये एटीएम चलता है? हाँ सर, वर्किंग है। और ये कैमरा ये चलता है? कहाँ सर, काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, बंद है। अच्छा। हमने तुम्हें इसलिए आजादी नहीं दी थी कि तुम अपनी हदें पार कर जाओ, पूरे खानदान के मुंह पे कालक पोत दो। ऐसा क्यों किया तुमने? हमने तुम्हें वहां इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, ना कि इस तरह की हरकतें करने के लिए। ये तो बेटा कहते हुए शर्म आती है। और मुझे कोई शर्म नहीं है मेरे और अरुण के रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं नीरजा का दोषी हूं। उसके साथ जो किया मैंने बिल्कुल गलत किया। अगर आप लोगों ने शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। पर रह रहकर दिमाग में यही आता है कि अगर नीरजा ने अरुण का कत्ल नहीं किया तो किससे किया होगा? हेलो, योर ऑनर, मिसेस नीरजा सान्याल उस शाम मरहूम अरुण माथुर के घर जाना किसी चाल या साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद अरुण माथुर ने उस दिन शाम को मेरी क्लाइंट को फोन करके अपने घर बुलाया था। ये रहे उनके सर्विस प्रोवाइडर के कॉल रिकॉर्ड। हेलो। हाँ नीरजा, मैं बोल रहा हूँ अरुण। हाँ अरुण, मुझे पता है तुम बोल रहे हो। क्या हुआ? अच्छा लिसन, अभी 6 बजे हैं, तुम 1 घंटे में मेरे घर आ सकती हो? अरुण सब ठीक है ना? कोई इमरजेंसी? आर यू कमिंग? अरुण देखो घर पे कोई भी नहीं है, पापा भी बाहर गए हैं। चलो एक काम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। चलो कोशिश नहीं करती, मैं आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मरहूम अरुण माथुर ने खुद फोन करके इन्हें बुलाया होगा, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये बेकसूर हैं? याद दिलाने के लिए शुक्रिया योर ऑनर। मैं कोर्ट के सामने एक और चीज का खुलासा करना चाहता हूं। मरहूम मिस्टर अरुण माथुर के घर के पास ही में एक बैंक का एटीएम था। उस बैंक के एटीएम में एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरा में न सिर्फ उस एटीएम के अंदर आते जाते बल्कि मिस्टर अरुण माथुर के घर में आने जाने वाले हर शख्स का चेहरा भी बड़ा क्लियरली रिकॉर्ड होता था। जाहिर सी बात है कि जिस शाम ये कत्ल हुआ उस शाम भी मिस्टर अरुण माथुर के घर में जो शख्स अंदर गया या अंदर से बाहर आया उसका चेहरा भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। और आज उसी रिकॉर्डिंग की मदद से मैं इस कोर्ट में इस केस के असली कातिल का चेहरा पर्दाफाश करूंगा। ये सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि अरुण माथुर के घर जो भी उस शाम को गया होगा वो सब इस फुटेज में होगा, लेकिन इस फुटेज में तो मिस्टर दामोदर आपके ऑफिस में है। ये सब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन योर ऑनर। योर ऑनर, मरहूम अरुण माथुर की बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि मिस्टर अरुण माथुर को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर ऐसे में मेरे सामने सवाल ये था कि ये दवा सॉर्बिट्रेट जो सिर्फ दिल के मरीज इस्तेमाल करते हैं किसकी हो सकती है? तब मेरा ध्यान मिसेस सुनंदा सान्याल की उस स्टेटमेंट पर गया। असल में मेरे बड़े दिल के मरीज। मुझे दामोदर सान्याल पर शक हुआ, पर कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं थे उनके खिलाफ। इसलिए दामोदर सान्याल को अपने शिकंजे में कसने के लिए मैंने इनके इर्द गिर्द एक जाल बुना। सॉर्बिट्रेट? ये किसका हो सकता है? हेलो दामोदर साहब, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी? यही कि कल मैं असली कातिल का पर्दाफाश कर दूंगा सबके सामने। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही।
दरअसल अरुण माथुर के घर के पास ही में एक बैंक का एटीएम, उस एटीएम में एक कैमरा फिटेड है और उस कैमरा में अरुण माथुर के घर में आने जाने वालों का चेहरा एकदम क्लियरली रिकॉर्ड होता है। और उस कैमरा की चिप को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है और अपने ऑफिस में महफूज रखा हूँ। अब कल कोर्ट में मैं वही चिप प्ले करके नीरजा को बाइज्जत बरी करवा दूंगा और असली मुजरिम को सजा दिलवाऊंगा। तो दामोदर साहब, आपसे कल कोर्ट में मिलता हूँ। बाय। मिस्टर दामोदर सान्याल, अब आप यहाँ कटघरे में आकर अपने जुर्म का इकबाल खुद करेंगे या मैं वो एटीएम का फुटेज दिखाऊं? मिस्टर दामोदर सान्याल, कोर्ट इंतजार कर रही है आपके इकबाल जुर्म का। ये सच है कि मैंने अरुण माथुर को मारा। मैंने मारा उसको क्योंकि मैंने एक दिन विनीत को और अरुण को आपस में बहुत करीब होते हुए देख लिया। और उसी दिन मैं समझ गया था कि विनीत नीरजा से इतनी दूर दूर क्यों रहता था। और तभी मिलॉन मैंने डिसाइड किया कि मैं अरुण माथुर से मिलूं और उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विनीत को छोड़ दे। लेकिन आपने सोच भी कैसे लिया अंकल कि मैं विनीत को भूल जाऊंगा? इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं और अचानक कि बेटा अब उसकी शादी हो गई, बीवी है उसकी। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको चले जाना चाहिए। अंकल 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 क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? मुझे दिल का दौरा पड़ा, मेरी जेब में से दवाई निकाल के मुझे खिला दो। पानी पानी लो। अरुण, 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 अरुण। नीचा ये क्या किया तुमने?
पुलिस? साहब 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 मैं गुनाहगार कानून 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 और मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी कड़ी से कड़ी सजा योर ऑनर, इससे पहले कि आप अपना आखिरी फैसला सुनाएं, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। ये सच है कि मरहूम अरुण माथुर के घर के सामने एक एटीएम है और वहां कैमरा भी लगा हुआ है, पर कुछ अरसे से वो कैमरा काम नहीं कर रहा है। मेरी टीम ने इसके बारे में पता किया था, लेकिन इस बात को मैंने कोर्ट से छुपा कर रखा ताकि मिस्टर दामोदर सान्याल से एक बाले जुर्म करवा सकूं। आई एम सॉरी योर ऑनर। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। अपनी औलाद की गलतियां छुपाने में कई बार लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो न सिर्फ कानून की नजरों में बल्कि इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। मिस्टर दामोदर सान्याल ने भी ऐसा ही कुछ किया, जिसके बाद उन्हें इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इस सब के बाद नीरजा ने भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.